अताउल्ला ईसा खेलवी। ईसा खेलवी जगह एक इलाके का नाम है ईसा ना? खेल। ईसा खेल। लेकिन उसके बाद हालात ने मुझे पॉलिश किया। मैं जिस इलाके में पैदा हुआ वहाँ महरूमी है महरू। अभी आप पीछे कोई इश्क है क्या? यानी कि मोहब्बत की कुर्बानी, यानी पहली कुर्बानी क्या हुई गाने की कि आपने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। बस यूँ समझ लें। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, घर में बिजली है ना पानी लेकिन दिल है पाकिस्तानी, है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। दिल को पाकिस्तानी होना चाहिए। गाना कोई सा भी गाएं, कपड़े कोई से भी पहने आप, लेकिन दिल पाकिस्तानी होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, भरा हुआ है हमारा मुल्क। और हमारे सकाफती फनकार जिन्होंने हमारे रूह को, जो हमारी रूह है म्यूज़िक के, उसको इतना ज़िंदा रखा और इतना इस्टेब्लिश किया, इतना एक्सप्लॉइट किया पूरी दुनिया में कि वो म्यूज़िक के साथ साथ खुद भी वर्ल्ड फेम हो गए। सकाफत उनके नाम से जुड़ गई। एक ऐसा ही नाम जिसे मैंने पिजारो, मस्टीज, प्राडो, मज़दा, वैगन, ट्रक, ट्रॉले, बैलगाड़ियाँ, उन तक में मैंने उनके गाने सुने। कितनी आवाम है और किस किस्म की सारी ही ऑडियंस आ गई इसमें। ऐसा फनकार होना बहुत मुश्किल होता है कि जिसे सब यकसां पसंद करें। सारी क्लासेस में उनकी एक ही लाइकिंग है, एक एक किस्म की, और वही एहतराम अल्लाह ने उन्हें दिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, मैं चाहता हूं कि उनके सामने आमने बात हो और तब बहुत अच्छा आपको भी लगेगा और मुझे भी। तो हम आपकी पुरजोर तालियों में ज़हमत दे रहे हैं, तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान की पहचान, वो आवाज़, जनाब मोहतरम अताउल्ला ईसा खेलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अता भाई, मैं दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में, क्योंकि आप एक शरीफ इंसान हैं, इसलिए हमने आपको इस शो में बुलाया है। अता भाई, जो आपकी शोहरत है और जो अल्लाह ने आपको मकाम दे दिया है, ये खुदा ताला के चुने हुए बंदों को मिलता है। बेशक। वो आवाज़, वो अंदाज़ उसने आपको अता किया। बेशक। और अताउल्ला नाम होने का मकसद ये है कि अल्लाह का अता किया हो। अताउल्ला ईसा खेलवी। ईसा खेलवी जगह एक इलाके का नाम है ईसा ना? खेल। ईसा खेल, जहाँ आप पैदा भी वही हुए? ईसा खेल ज़िला मियांवाली में जी, पंजाब की आखिरी तहसील है जहाँ मैं पैदा हुआ। आपको शोहरत की बुलंदियों के ऊपर लेकर के चला गया एक गाना, जिसमें आपका पहला गीत था वो। ये उम्र पहला तो नॉन प्रोफेशनल तो मैं बहुत पहले आ चुका था। नहीं, मुझे पता, ये तो आ गया था। ये हिट जो गीत हुआ, हिट जो गीत हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उनकी जिंदगी दुल्हन बनेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। ये जो आपने माहौल बनाया है जनाजे का, बारात का, इसमें दुख ही दुख है। मैं जब आपको पहली दफ़ा सुना तो मैंने कहा यार ये कोई बहुत दुखी आदमी है, मैं इसे मिलूंगा, इसके प्रॉब्लम पूछूंगा, क्या है भाई मुझे बताओ, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो ये क्या वाकई में आपने इतना दुख देखा है जो आपकी आवाज़ में भी आ गया और आपके कलाम भी आपने ऐसा इंतखाब किया कलाम का? उमर ऐसा होता है कि तुम खुद आर्टिस्ट हो, बेसिकली तो जो टैलेंट है वो अल्लाह की तरफ से, बेशक, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। बुनियादी तौर पे तो अल्लाह जल्ले शानहू का जो दिया हुआ वो तोहफ़ा है मेरा जो साउंड बॉक्स है। लेकिन उसके बाद हालात ने मुझे पॉलिश किया। मैं जिस इलाके में पैदा हुआ वहाँ महरूमी है महरू। अभी आप पीछे कोई इश्क है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो गाने के अंदर जो झलक है वो फिर सच्ची है। मोहब्बत तो सारे करते हैं, आपने भी की होगी। नहीं, मेरे पे मुझे ना घसीटो इस काम में। क्यों? हमने आपको बुलाया आपसे पूछने के लिए, आप उल्टा मेरे से
नहीं, मोहब्बत तो सारे ही करते हैं। नहीं, सारे क्या करते हैं? अब मुख्तलिफ लोगों पे उसका तासुर जो है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन आपकी बजाय शोहरत में ये कहानी थी कि एक किसी ने इनको छोड़ दिया है, इसलिए ये दुखी हो गए हैं। ये एक अलमिया है कि मुझे गाने की वजह से तो वो नहीं मिली। गाने की वजह से आपका ये मसला हुआ। अरे यार देखो ना, आपने तो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस किया है गाने के लिए। यानी कि मोहब्बत की कुर्बानी, यानी पहली कुर्बानी क्या हुई गाने की कि आपने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। बस यूँ समझ ले। मैं नहीं समझ ले, नहीं मैं समझ गया हूँ। तो पहला गाना वही था, दिल लगाया था दिल लगेगी। नहीं, पहले गाने तो बहुत से, बेसिकली मैं सराइकी हूँ, मेरी माँ सराइकी है, सराइकी ज़ुबान में मैंने बहुत गाया, लेकिन नॉन प्रोफेशनल। उस वक्त तो रेडियो टेलीविज़न का एक मयार होता था। सही। रेडियो पे जाने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़े थे, फिर आपको अलिफ बे भी आनी चाहिए म्यूजिक का कुछ और नहीं, और आप तो शौकीन थे। मुझे तो गाना वाना अब भी नहीं आता। खैर बहरहाल उस वक्त उमर भाई टेलीविज़न पे, रेडियो पे एक मेयार था, बाकायदा एक असातिज़ा की टीम बैठती थी, बाकायदा ऑडिशन होता था कि इस बच्चे में को गाने का सूझबूझ है कि नहीं। तो मुझे तो आती नहीं, तो उन्होंने कहा जाओ गाना सीख के आओ। अब मैं कहाँ से सीखता, मैं तो कबायली पठान हूँ। वहाँ तो आज से 40 साल पहले गाना तो क्या सुनना भी जुर्म समझा जाता है, जैसे कि आज की सूरत हाल आपके सामने है। रेडियो के बाद, टेलीविज़न के बाद फिर मैं लुक छुप के जंगलों में, देहातों में, जंगलों में, हाँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ